भाइयों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11th के लिए हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और 100% यह ओरिजिनल है। आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो याद कर लेना सारे क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता दूंगा। तो देख लीजिएगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट अच्छे रहोगे तो तीनों सब्जेक्ट में आपका सेम ही ये क्वेश्चन रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। ठीक है, विषय कोड वगैरह देख सकते हो। चलिए बिना देरी कर तो आगे बढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का इसमें से आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, बोला गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो पहला का सही होगा 4 कालों में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्यापति की काव्य भाषा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा मैथिली। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर है कि भक्ति काल का समय है। तो देखिए 3 का सी नंबर हो जाएगा 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 4 की महाभारत किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखेंगे व्यक्तिवाचक का। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 5 नंबर की जो करेगा सो मरेगा, यहाँ जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 5 का ऑप्शन डी होगा, संबंधवाचक का। डी नंबर याद रखिएगा। 6 नंबर है कि गाय काली है, इस वाक्य में विशेष क्या है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर बोला जा रहा है कि अधिकरण कारक की जो ना विभक्ति निम्न में से कौन है? तो 7 का बी नंबर हो जाएगा मैं पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 8 नंबर बोला गया, र का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अयोगवाह वर्ण का अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो ना अंत जो ना देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर की दही शब्द में क्या लिंग का उदाहरण है? तो 10 का ऑप्शन नंबर ई होगा, पुल्लिंग। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इंग्लिश का पेपर अभी डालूंगा। इसके बाद आर्ट्स वाले बच्चों का जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, सारा अपलोड होगा, तो आप तैयार रहिए। और साइंस वाले बच्चे भी कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम आपका होने वाला है अगले मंथ में, नवंबर में, तो उसका भी आपको पेपर मिलेगा। चलिए 11 की निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम का चिन्ह है? तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जो है ना डी नंबर। याद रखेंगे, ये आपका चुकी होगा। 12 है, राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो 13 का राइट आंसर बी होगा, 3 प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद है 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया, रस की संज्ञा है। तो रस की संज्ञा जो होगी याद रखिएगा 11। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट होगा। 12 है, खून पसीना एक करना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कठिन परिश्रम करना। 16 है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 16 का बी नंबर होगा, 1884 ईस्वी। 17 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में कविता की फड़क शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 17 का ए नंबर होगा, हिंदी साहित्य की इतिहास। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है कि जो ना प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित इनमें से क्या है? तो 18 का राइट आंसर सी होगा, ये आपका चित्तमानी भाग 3। ऑप्शन सी होगा। 19 है, चित्तमानी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रामचंद्र शुक्ल। चलिए कंटिन्यू तो आंसर भी बताऊंगा सारे क्वेश्चन का, उससे पहले इसका पीडीएफ में बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का आपको कहाँ मिलेगा। तो आंसर आपको गूगल में मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है, चलिए फटाफट से हम आपको सिखाते हैं, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च करेंगे, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से अब इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है क्लास 11th का सेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लास 11th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से
से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे चले आइए। ठीक है, यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो, नीचे चले आओ। ये साइंस का सेशन है और इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का पेपर मिल जाएगा, दोनों का पेपर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ये आर्ट्स का सेशन, इसमें भी मिल जाएगा। फिलहाल आपको हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। पेज वगैरह को रिफ्रेश यहाँ पर तब तक करना है जब तक सब्जेक्टिव का आंसर दिख ना जाए। देखो अभी नहीं दिख रहा होगा, कुछ देर बाद देखो ऑब्जेक्टिव का दिख रहा है, कुछ देर बाद सब्जेक्टिव का यहाँ पर दिख जाएगा। आप पेज वगैरह को आओ, बार बार रिफ्रेश करो, आपको दिख जाएगा, आराम से डाउनलोड करके लिख लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद के लेखक किसने किया। तो ये 20 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 21 है, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ्य किस साहित्य की विधा से है। तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, निबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर की, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर आंखों देखा जना विस्तृत विवरण पाठ में किस में दिया गया है। तो 22 का ऑप्शन डी होगा, आंखों देखा गदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है आप लोगों से कि रामचंद्र शुक्ल किस अलंकार से के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उसमें कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी करते हैं। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अनुप्रास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 24 है कि कबीर किस काल के कवि हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ना आदि काल का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन कवि निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक भक्त थे। तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हो जाएगा कबीर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 26 है कि कबीर रचित साखियाँ किस छंद में है। तो 26 का ऑप्शन ए होगा, दोहा। ए नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा। 27 है कि साच कहो तो मन जो ना मारन धारे झूठे आग जो ना जगत पति आना। यह पंक्ति किस कविता से कवि की है। तो 27 का ऑप्शन सी होगा, कबीर का। ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर। 28 है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो याद रखेंगे 28 का सी नंबर होगा, कवित्री। तो इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। देखिएगा 29 है कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तो से प्रीत तोड़ कृष्ण कौन सग जंग जेव। प्रस्तुत पद में कवित्री का कृष्ण के प्रति किस तरह का भाव व्यंजित हुआ है। तो देखिएगा 29 का ऑप्शन ये होगा, एकांकिक जना एकांतिक प्रेम भाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हिंदी साहित्य की जो है ना हिंदी साहित्य की किस कवित्री की तुलना तमिल की वैष्णव भक्त कवित्री गोंदा यानी कि अंदाल विशिव भक्त कवित्री ललच्छद से की गई है। तो याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीराबाई। तो हमने टोटल जो है ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर देख लिया। 100% ओरिजिनल आपके एग्जाम आएगा, पूरा याद कर लो आप लोग, अभी याद करके जाओ, ऑब्जेक्टिव का टिक मार देना। सब्जेक्टिव की बात कर ले तो मैंने बताया कहाँ आंसर मिलेगा, वहाँ मिलेगा ही। आप उसके बाद वीडियो भी आएगा जिसमें क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि कुछ ही देर में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, साथ में इंग्लिश का भी। तो वो जैसे ही आप सब्सक्राइब करके रखोगे नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप देख पाओगे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।